पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, दिल्ली में महागठबंधन की बड़ी रैली हुई और तेजस्वी यादव जब मंच से संबोधित कर रहे थे सभा को तो उन्होंने समा ही बांध दी, गाना भी सुनाया और मोदी को जमकर घेरा है। इस पर क्या कहेंगे? तो जमिए के नखरे के गई रंजा, वहाँ जो संविधान बचाओ सभा रैली जो भी था कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के अगुआ भाई हैं, तो घेरा ही खातिर न गई रहन जा दिल्ली रामलीला मैदान में। थोड़े जा रामलीला मैदान में होते रह के देखे गई रहन जा जो भी 28 दल हैं ना उसमें, अब 28 में कौ गो बारन कौ गुना के गिने जाते, गिने थोड़े बड़े अब कलम लेके गिरे पे ना, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट और मजबूत दल, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, कश्मीर की जो दो पार्टियां हैं, हेमंत सोरेन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली में सब तो जुटिए गए थे लोग। अपने अपने तरीके से लोगों ने भाषण दिया और केंद्र सरकार पर हमला किया। फायरिंग रेंज में तो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी थे प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी ने भी कहा इमरजेंसी लग गया है, अघोषित इमरजेंसी है, ईवीएम को सेट कर दिया गया है, क्या है कैसे है, जो भी बोलता है बोलते रहते हैं लोग। लेकिन कल ही मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, जो पहले चीफ इलेक्शन अफसर थे, कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतना होता तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर जाती ही नहीं भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भाई कुरैशी साहब, जो वाईएस कुरैशी जो हैं, कहीं तो पढ़े। अब वो माने जाते हैं, वो ये नहीं कि किसी के पक्षधर हैं, निष्पक्ष अफसर माने जाते हैं, बहुत तेज तरह बढ़िया। उन्होंने कहा तो यही तो खैर तो अपना बोलते रहेंगे लोग। इन लोग को लगता है कि भाई केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गलत हुई है। 2 कुर्सी भी सर खाली था। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा वो लोग हो गई है मानना कि कहीं निकल जा, संभावना तो आवे के रहे ना, तो कुर्सी खाली छोड़ दिया जाता है। बहुत जगह देखो कोई गद्दी उद्दी होता है, जो होते हैं ना मठाधीश का, तो गद्दी पर बिछौना बिछा करके जब छोड़ दिया जाता है। तो दोनों की पत्नियां तो गई ही थी, उन लोगों ने अपने पतियों का मैसेज पढ़ा। चूँकि हम लोग जब उस पर माने जो वहाँ लोकतंत्र बचाओ रैली की, महागठबंधन ने या इंडिया, तो उसको हम सफल मानते हैं। भीड़ कितनी थी क्या थी मैंने, लेकिन अच्छी खासी भीड़ भी हो गई। लेकिन सबसे मज़ेदार भाषण और लोगों को अच्छा लगा अपने तरीके से मैसेज देना लोगों के बीच में, कि कैसे जो है नरेंद्र मोदी जो है बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, जो मूल समस्या है, उससे दिमाग को भटकाने के लिए, ध्यान को भटकाने के लिए तो अपने तरीके से रखा। और अब देखो उनके तेजस्वी यादव ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार हैं, और तेजस्वी यादव यहाँ भी जो उनकी रैली हुई थी ना पिछले दिनों रैली राजद की, तो उसमें भी उन्होंने गीत गाया था, फिल्मी गीत। उसी आधार पर इसमें भी तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। आप ही से लगता है इंस्पायर हुए हैं तेजस्वी यादव से? हमारा बुझाता यार, हम वो जैसे अपन समाचार बाकी ना, तो उसमें अभी कब वो गीत, चूँकि हम रोचक खबर देखो, एक पहले क्या होता है, कब पढ़ा था सुथनी लेखा मुँह कैले बड़ा, ये विविध भारती है, ये टीवी है, वो टीवी है। अब पढ़ते जा, हमने एक अलग तरीका उसको कि नहीं, आप जब तक से हमारे न्यूज पढ़ल ख़त्म ना हुई तब तक से तू हटब न सटल रहब। न्यूज भी है कुछ एक हाँ, तब ना बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं। कविता आदमी कहता था, शेर आदमी फेंकता था सभाओं में, रैलियों में जो नेता भाषण देते हैं, लेकिन गीत जो है इस तरह के, और उससे वादा, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वादे बहुत किए हैं, कोई भी करता है नरेंद्र मोदी जी की जगह पर दूसरा भी, हर पार्टी के नेता चुनाव के समय में वैसे भी अपना वादा करते रहते हैं। क्योंकि अब यह अपोजिशन में है और सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या भाजपा है, तो अटैक उन्हीं पर न करेंगे। मेरे कहने का मतलब कि
कल का जो सभा या रैली जो हुई उसका हीरो जो है तेजस्वी यादव रहे। उन्होंने क्षमा को बांध दिया। सर, मन से तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि मोदी जी आंधी की तरह आए हैं और तूफान की तरह चले जाएंगे। ये इतना आसान है क्या? आंधी तूफान तो ढेर दिन ना ठहरे, उनकी नज़र में आंधी है तूफान की तरह चलेंगे। हम लोग ऐसा विश्लेषण थोड़े करेंगे। 10 वर्ष थोड़े आंधी तूफान रहेला 10 वर्ष रह गए। अभी भी जो देख रहे हैं हम लोग, जो दिखाई पड़ता, हाँ, हमें तो पलड़ा वही लोग को भारी लगता। हालांकि हमारा लगता अब ऐसा हो सकेला कि ना अवश्य हमार जो नज़र बा वो हम बढ़िया से ना पकड़ पैनी, सूंघ ना पैनी माहौल के बढ़िया से। लेकिन अभी जो दिख रहा है मुझे, व्हाट आई सी फ्रॉम माई 2 आइज, हमारा जो सेंस जो समझ है वो भारी है। तब देखा का होला। सर, कांग्रेस के कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और पप्पू यादव पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और पप्पू यादव को हिस्ट्री शीटर बता दिया। इस पे क्या? अब नाले से तो बरी हो गए, हम कौन आधार पकड़ता हूँ। असल में अनिल शर्मा जी राज्यसभा में जाना चाहते थे, बात नहीं बनी। एमएलसी बनना चाहते थे, वो भी बात नहीं बनी। अब टिकट माने हर बार जब चुनाव आवेला तो उस समय टिकटार्थी हो जालन, नहीं बात बनी। तो आखिर का करिहन, जिंदगी भर झोरा घूमना ना घूमिहन। 70 के आसपास के हो गिलन भाई, कुछ माने पद ना मिलल, पोजीशन ना मिलल, तो खाली हाथ देखला ज्योतिष निकलला से काम ना चली। बहुत बढ़िया ज्योतिष हमन, हाँ, पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं भाई, जानकार आदमी हैं। एक बेर तार हाथ देख दिहन ना बता दिहन कि होई तारा बने के बाद तो बनही के बा। हाँ हाँ हाँ, ज्योतिष कुंडली दे के देखवा लिया अपन हाथ। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा आदमी है, मृदुभाषी हैं। हमरे लेखा वो दाढ़ी रखेलन। हाँ हाँ, हम रंगवाली ना उजर रखले बड़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह, यही अंतर है। तो ठीक है, अब मान ल कि तू हमरा के अब उम्र भी हो गई, वही यूनिवर्सिटी के रहल अखिलेश प्रसाद सिंह जौन बा अध्यक्ष भी ना रहन, कहाँ से कहाँ पहुँच गिलन। आ हम कहाँ रही कहाँ आ गई। अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष भी रहे, इसीलिए वो सोच रहा अब कहाँ जइहा नहीं देखे के बाद। अब एक लाइन में बुझा तक हम सुनत रही उनकर, सोनिया गांधी भी खराब हो गई, राहुल गांधी भी खराब हो गिलन, पप्पू यादव के तो छोड़ दो। अब केकरा साथे उ सटियन, चूँकि राजनीति तो करबे करिहन। लालू यादव, तेजस्वी यादव, हमारे जितना जकरा के खिलाफ बोले के रहे, लागता कि समझे कि कहिए ले, समझे कि जमल रहे, ना समझे कि जैसे जमल रहेला बहुत चीज़ को एकदम ओकरा के एकदम निकालिए दिले हमार दवा कि धर आज हम जितना धैले बानी बटोर के झोरा में या अपना दिल में फेंक दिले हमारा। हाँ, बोल दिल सुना। अब क्या राजनीति है। कबो कबो मन करला कि हम बैठ के एकांत में खूब रोई यही नेतागिरी है ना, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। हम ना करने कुछ दिन तो मैं भी था लोकदल में वगैरह वगैरह। कर्पूरी जी हमारे आदर्श हुआ करते थे, आज भी हैं, बहुत कारणों से वाजपेयी जी भी हैं। तो इसीलिए हम लोग बढ़िया हुआ इसमें आ गए। क्या हो गया, मन टिकट नहीं मिला, आखिर कौन कारण भाई। हतना दिन तू रहला, आज अचानक बने हुई हो गई, या फिर कहीं से कुछ मिला होगा। सर, मुन्ना शुक्ला के टिकट पर संकट आ गया है। लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, राबड़ी आवास पर टिकट लेकर बाहर निकल रहे थे। कहा जा रहा था कि टिकट इनका कंफर्म हो गया। जब से मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है और उस बयान के बाद मुन्ना शुक्ला चर्चे में आ गए हैं और कहा जा रहा है कि उनके टिकट पर संकट आ गया है। इस पर क्या कहेंगे? काहे के संकट आ जी, तो संकट बात तो संकट मोचक लालू यादव बड़े किल बना। केस भी दर्ज हो गया है सर। अब होता है केस, बहुत सारा केस होता है ऐसा। अब वो देखो, पहले तो उनको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आवेश ताव में बोल गए, उनका बुझाई ना कि हम क्या बोल दानी। कल शाम वाला मैं कार्यक्रम में बताया था ना जी कि ये जो गैंगैटिक बेल्ट में जो लोग होते हैं, खासतौर से अपर कास्ट के लोग जो मजबूत लोग होते हैं, और इवन ओबीसी में भी कुछ जातियाँ ऐसी हो गई हैं, तो वो अपना के कंट्रोल ना कर पाओ जीभ पर कि हमारा क्या बोले के बाद फजियत हो जाता है। उनके चलते पार्टियों को भुगतना पड़ता है। और केवल ये मुन्ना शुक्ला मान लो कि आज बोल दिए, कल बोल दिए, परसों बोल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस माइंडसेट के लोग होते हैं, वो बोला करते हैं। कुछ तो समझे गांव में तू जाना का बोलल जला,
जिस जात का नाम लिए हैं वो उनके बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि वो जात जो है बड़ा दबा कुचला है, तभी ना उसका उदाहरण दिया जाता है जी। पासवान के थोड़े कोई दे दी ना, क्योंकि लड़ाकू जात रहा है। अपर कास्ट में राजपूत, भूमिहार, ये लड़ाकू जात है, बात बात पे झगड़ा करे वाला है, ऐठत चलेला, ऐठत चली दे में दे रगरत चले कि आओ हुर देव धके है नहीं ना, बोलब तो हुरब आ ना बोलब तो थुरब, दोनों चलेला जा ये जात जो ना पासवान में। तो वो बेचारा सीधा साधा बड़ा ये है, तो वो कोई बोल देता है वाणी पर, मैंने कहे का मतलब जी पर कंट्रोल नहीं किया। मैंने अपने कार्यक्रम में बता दी कि दयाशंकर सिंह जो मंत्री हैं, अभी मंत्री हैं वो, 2016 में क्या बोल रहा, जुलाई 2017 में बहन मायावती के बारे में क्या बोले थे कि बेश्या से भी बदतर है। 6 साल के लिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया था 2016 में। उनकी पत्नी स्वाति या श्वेता सिंह नाम था, जिनको मंत्री बनाया गया, उनके चुनाव लड़वाया गया 2017 में। फिर इनका निलंबन जो है, माफ़ी उफी भी मांगे शायद, तो निलंबन वापस हुआ, चुनाव लड़े, अभी मंत्री हैं योगी सरकार में। साधना सिंह के मेले भाजपा के ही जो है मुगल सराय से 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव से मैंने, मायावती किन्नर से भी बदतर है। 2 को बता दिया मैंने। हमारा भी कम से कम 2-3 दर्जन ऐसा नेता लोग के बाप छोड़ा, ढेर कितना हम इसे बताइए को बतावे खातिर कि ये फ्यूडल जो माइंडसेट है ना, इस पर कंट्रोल कीजिए नेताजी लोग, लेकिन नहीं करते हैं। क्या क्या लोग बड़े बड़े नेता, अब फिर कंट्रोवर्सी हो जाए, हम ढेर बोल देते। हम 2 को उदाहरण बता दें। तो ये मैं मानता हूँ कि जानबूझ करके मुन्ना शुक्ला ने नहीं बोला होगा, क्योंकि ही इज ए पॉलिटिशियन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, परिपक्व पॉलिटिशियन है। बाहुबली है, दबंग है, तो हर पार्टी में दबंग बना, कोना पार्टी में दबंग नहीं खन भाई। राइफल, बंदूक, भाला, बर्छा, तलवार वाला कोना पार्टी में नहीं खन। रामविलास पासवान जी ने से हम लोगों ने पूछा था एक बार कि ये सूरजभान सिंह को, राजन तिवारी को, हिनका को आप टिकट काहे दे देते हैं, तो कहा, वो बोले थे तो क्या चाहता है कि शेर के सामने बकरी का टिकट दे दी ये जवाब था उनका, यानी कि वो लोग शेर हैं, बाकी जो है जो उस तरह का टिकट के रेस में नहीं, वैसा काम नहीं करते हैं, बकरी हैं। तब ये सोच है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। वो फ्यूडल मानसिकता के, ही इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूडल माइंडसेट, फ्यूडल सोच, दैट इज व्हाई ही स्पोक लाइक दैट। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरा ये कहना है। आप इशू बना दिए, अपोजिशन ने लपक लिया। अपोजिशन भाई, आप जब दंगे मैदान में हैं तो एक गलती पर समझे कि इसे सुई माने थोड़ा सा भी तो लपक लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, पहली बार जो क्या बोल रहा था सोनिया गांधी ने, नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं, इसी को उन्होंने पकड़ ली। ऐसा वैसा नहीं पकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी 15 के चुनाव के समय में विधानसभा के मुजफ्फरपुर में बोल दिया नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। पॉलिटिकल डीएनए बोला था उन्होंने, प्रधानमंत्री ने। नीतीश ने लपक लिया। सारा जितना जनता दल यू के रहन आदमी अपन नोह कटवा के अब बार नोच के ओकर सब भेजे लगल कि डीएनए चेक करावा। 1 करोड़ आदमी के दस्तखत गई रहे वही जा राष्ट्रपति भवन की, कहाँ गई रहे, हमहू अपन बार नोच के दिले रही। हम वो रही जेडीयू के नू थोड़ा दिन खातिर भटक के भाग गई रही, भटक के कैसे देख लेनी होते तो, हालांकि पहले भी हम लोकदल में रहे। सर, 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आ रहे हैं, जमुई से अपनी सभा का शुरुआत कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, करेंगे, कर रहे हैं। अब कहिए करियन, 19 तारीख के चुनाव बा पहला, तो अब नहीं करेंगे। फर्स्ट फेज में 4 है, ये है गैल माघ 29 दिन बाकी, अब कहिए करियन। ठीक है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लोग भी अपना शुरू करेंगे। भाई चुनावी वर्ष 2 महीना तक लगातार समझिए कि एक गर्मी में, पता ना काहे मर्द गर्मिये में समझिए कि चुनाव कराते हैं। ये लोग को थोड़ा सा इधर उधर कर देना चाहिए। थोड़ा सा कितनी परेशानी होती होगी, हो रही है, उनको होता है, पत्रकारों को होता है, अफसरों को जिस काम में लगे हुए हैं, लेकिन काहे समझिए कि कुर्सी या गद्दी का पता ना। सर, पशुपति कुमार पारस क्या राज्यपाल बनेंगे, इसकी चर्चा खूब चल रही है। अब बेचा समझ के थूक के चाट लेना तो का बनियन, थूक के तो चाटिए न लेना एक तरह से जी, बुझाए कि गरजत रहन की। अब समझे कि से हनुमान जी लेखा समुद्र फान जी हन, नीतीश जी पेड़ पर चढ़ा के सीढ़ी खींच के भाग गिरहन। हालांकि कहत सन जेडीयू के बेहतर सुननी है या बोलत सीढ़ी
सीढ़ी कमजोर है, टूट गई। चढ़ल डू तो ऊपर चढ़ गए, सीढ़ियाँ टूट गई। हमने के का करें, सीढ़ी ना रहे के समझे कि नीतीश कुमार बरियार, हमने के समझे कि बरियार सीढ़ी बा, हो सकेला के बन जी। प्रधानमंत्री से तो मिलल बनल एकदम साफा मर्द यू टर्न कर दिलस, मैंने साफा घोलटिया मार दिलस मर्द। के घोलटिया ना मारल जाला जी, बुझाए कि एकदम हाँ हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वही हो दिखा दे हिनका के हुनका के हुनका के चक्का देखेब। हमनियों के समझे के बुझते बन जा, फुलावना में हवा भर रहे फुच हो गिलन। अब बनिहन के नाम बनिहन, गवर्नर बनिहन तो कहाँ के बनिहन, गवर्नर बढ़ के का करियन भैया जी, गवर्नर बनावे वाला भाई। हालांकि हो सकता है कि नीतीश कुमार तो नीतीशे के धैले रहे ना, अभी कि भाई आपने तो अब आप ही में हमारे लिए जुगाड़ कीजिए। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समझे कि से मिल करके जो है या फ़ोन से हेलो हाँ अरे भाई देख लीजिए वो बेचारा बड़ा गर्दिश में है, फिर क्या चलेगा, फिर समझिए कि से पैदल हो जाएगा तो हम ही को समझिए कि हेडेक हो जाएगा, कुछ तो कुछ कीजिए। तो वज़ीर आलम ने कहा होगा कि ठीक है चलिए। तब अब गवर्नर बनिहन तब ना प्रिंस के शायद बिहार सरकार में मंत्री बनावे के बाद। नीतीश जी तो बना ही सकते हैं, नीतीश जी के कहने पर सब हुआ था केला जी, तो नीतीश जी रख लेंगे प्रिंस को, प्रिंस भी खुश, वो भी खुश, सब खुश। सर कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, क्या लगता है कांग्रेस भी फेज वाइज कर रही है? तो बोले ही लोग हम लोग फेज वाइज करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे। हाँ हम लोग तो जिनका नाम उन्होंने दिया है, अजीत शर्मा जी से मान लो कि भागलपुर में, तो वी हैव ऑलरेडी सेड टोल्ड आवर व्यूअर्स, बता दिए हैं कि अजीत शर्मा, हम तो डेवन से करें अजीत शर्मा, अजीत शर्मा, अजीत शर्मा। मोहम्मद जावेद तो सीटिंग है ही है, तारिक अनवर को भी मैं बार बार बोलूँगी, तारिक अनवर है कटिहार का, तो उसमें क्या नया है। और बाकी 6 सीटों पर सर कौन हो सकता है? 6 सीटों पर कौन होता है, नाम लो, सीट का 6 में नाम लेना शुरू करो तो हम बताते हैं। मुजफ्फरपुर में अभी लोग देख रहे हैं, सहनी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ सहनी का इंतजार कर रहे हैं, सहनी अगर आ जाएंगे तो देखो, नहीं तो विजेंद्र चौधरी है वहाँ पर। समस्तीपुर में तो एक नहीं जो रिटायर्ड पिया, हाँ जो वहाँ वो है नंबर 1 में, लेकिन एक और जेडीयू के बड़े नेता के बेटे की भी बात चल रही है, वो भी भागने के लिए तैयार है। अगर हमारा बेटा के मिल जी तो हम इन्हें से अपन समझे कि से सब बेडशीट वगैरह लेकर के चले आएंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। बड़े बड़का पद पर बानी, बड़े पद पर हैं अभी, अपने बेटा के लिए इधर से चाहते थे लेकिन ना काम बनल, लड़ना जरूरी बा, तो उधर अब लगे हुए हैं, वहाँ की घोषणा भी नहीं के भाई, इसलिए वो हो सकता है। पश्चिम चंपारण? पश्चिम चंपारण में किसी ब्राह्मण को ये लोग खोज रहे हैं, कई नाम है, अब नाम बताना सही नहीं होगा, नहीं तो नाराज हो जाते हैं लोग। पटना साहिब तो अंशुल कुमार है हैं, मेरा दीप बेटा, वो ज़्यादा संभावना उन्हीं की है। सासाराम से सर किस? हमको लगता है कि वहाँ छेदी पासवान को देंगे लोग। वैसे विश्वनाथ राम जो राजपुर के एमएलए हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, राजेश राम जो कुटुम्बा के हैं वो भी, राजेश कुमार या राजेश रामे हैं, लेकिन हमको लगता है कि छेदी पासवान को ये टिकट चला जाएगा। महाराजगंज सीट से? महाराजगंज में भी अझुराइल बा मामला, में कन्हैया कुमार के भी नाम आप रहा है, कन्हैया कुमार लड़ी हैं। हालांकि निखिल कुमार जो है उनसे कहा गया है कि अगर पटना आप लड़ना चाहे तो लड़ लीजिए। सर पूर्णिया में कांग्रेस की मीटिंग हुई है और उससे पप्पू यादव गायब दिखे, बीमा भारती का जोरदार स्वागत किया गया वहां पर। देखो कल भी मैंने तुमसे बताया था कि पप्पू यादव जो है कांग्रेस की सदस्यता नहीं लिए हैं, उनको बोला गया था कि आप जा कर के यहाँ पटना में सदाकत आश्रम में ले लीजिएगा, नहीं लिए तो वो तो हैया नहीं खन, तो मीटिंग में कहा जा कांग्रेस मर्ज कर देनी, तो मर्ज के लिए सब जैसे मान ले कि कई पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपनी पार्टी को मर्ज किए थे, तो मर्ज किए थे तो सदस्यता लिए थे ना जी, उनको कोई अध्यक्ष सदस्यता दिवाए थे, ई केकरा सदस्यता देख लो, सदस्यता ले रहे तो देखे तो नहीं देखा सदस्यता ले लेनी हम, मर्ज कर दिल ताबली बार गई सदस्यता, तो बेचारे काहे जी गए हों, और वो जान गए हैं चूँकि उन्होंने घोषणा कर दी है। दूसरा अगर हो सकता है भाई आप सदस्यता लिए हों, दूसरी बात ये तो घोषणा कर चुके हम चुनाव लड़ेंगे। इधर पार्टी नेतृत्व तो कांग्रेस के कहा था कि सवाल ही नहीं कि यहाँ कोई फ्रेंडली नहीं होगा, तो इसका मतलब कि वो बगावत या एकरा क्या कहल जाओ, चुनाव लड़े पर अब ना, आज 1 तारीख हो गई, 1 अप्रैल है, कल जो है 2 अप्रैल कल है जो है नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो इसीलिए नहीं गए होंगे, काहे लिए जाए, हम तो कांग्रेस में है नहीं। सर बक्सर में मिथिलेश तिवारी पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है सिंबल मिल गया है?
उस दिन इंटरव्यू ले रही उस दिन बगलिया में सिमत धैले रहन। सर अभी भी बक्सर के लोग जो है कंफ्यूजन में हैं। बक्सर के लोग कन्फ्यूजन में, हर जगह के लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन बक्सर के लोग कन्फ्यूजन में नहीं हैं। कुछ नेता जो है इनके विरोध में हैं वही कन्फ्यूजन में हैं। कोई सब ले के आगे बढ़न भाई। अब ओजा कोई बदले वाला नहीं है कि भाई ओजा वो कहता है ये क्या मतलब है, उसी के पटिया के मैंने भाजपा के पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल। का नहीं होता है लोकल वोकल। आई कहाँ से कहाँ लेकर के दे देते हैं, होने के उठा के होने, होने के उठा के होने, होने के उठा के। नहीं अच्छा, स्मृति ईरानी कहाँ के है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ के हों, राहुल गांधी वायनाड किसे चल गिलन, सोनिया गांधी जहाँ से लड़ी ली ओजा कही का बताओ जा, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ के हमन। इके बतिया काहे कि हमारा के रटवावे लसन बार बार जुट करिए। भारत में भारत का नागरिक कहीं से चुनाव लड़ सकता है, होना भी चाहिए यही। लोकल वोकल, लोकल वोकल, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, ये सब भाषण का चीज़ होता है। या मटेरियल जो उपजई बचबा करा के लोकल वोकल करत रह। चुनाव लड़े के लोकल वोकल किसे कर देवे भाई। हम बताओ ना, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अब आनंद मोहन सहरसा के हों, देखो तुम सासाराम जो है छेदी पासवान लोकल, मीरा कुमार कई बार रही, जगजीवन राम कई बार पारा कर जौन जगी बना, इतना बड़ा नेता ठीक है वहाँ के। यही सब फालतू फालतू बात। सर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी का, जिसमें वो काफ़ी भावुक नज़र आ रही है। क्या ये चुनावी स्टंट है सर? हम ओकरा के क्या कहें, अंदर से बहुत लग नहीं रहा था कि मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। वहाँ जो है मिल गया उनको। तो जो आप ड्रीम देखती हैं या देखते हैं, जो आप चाहते हैं, वो अगर मिल जाता है तो अब सोच लो कि खुशी का, वो खुशी के प्रकाष्ठा होला। उसी में वो बेचारी अपना आह्लादित है अंदर से कि पहला लड़ाई जो है हमने जीत ली टिकट का। एक बार भाई जमुई से कि जमुई जेडीयू ले लेगी, हालांकि अशोक चौधरी खांटी एकदम पॉलिटिशियन है, कोई बताता नहीं है। हमने कहा था कि भाई आपका, हमने नहीं बोला था, लेकिन कई लोग बोले थे, चूँकि वो भी एक तरह से मित्र ही हैं, तो बहुत ज़्यादा हम उसमें थोड़ा सा डंडी मार दी ना, तो हम पूछनी उनका ले कि ये भाई तारा बेटी क्या होता बड़ा का। अरे क्या बात है, बेटी को हम चुनाव लड़ाएंगे, हमारी बेटी अब थोड़े है, अब जिसकी बहू है वो जाने। कैसे कच्ची मारत रहन नेता के एक काम हो। हाँ सर कुर्मी समाज के लोग पटना में जुटे हुए थे, क्या कुछ उस बैठक में बातें हुई होगी, क्या लगता है सर? अरे हम वो सुने कि पटेल सेवा संघ हॉल में दरोगा रात पर बा, उनमें लगभग गिनवैनी है एगो ये कि हमारे डुबंत दस्ता बोल रहे कि भैया हम ये बोला, अरे तो कुर्मी लोग जुटल बान, हम कहाँ बा, तो पटेल सेवा संघ दरोगा रथ पाए हम, तब हम ये तब मुड़ी गिन को आदमी बाड़न, तो मुड़ी गिन के बतौला कि 50-51 गो आदमी बाड़न। सब समझे कि से कुर्मी है, कैसे जानता है, तो ऐसे कि हमो कुर्मी हैं हम ये तब तो लोग प्रण ले ले हाँ, प्रस्ताव पारित कैले हाँ, वो प्रस्ताव मत भेजले बा हमरा के। हाँ तब कहाँ सवेरे वाला प्रोग्राम तो दिखाई ना जरा। प्रण ले लहन को आदमी रहन, हमें लीन मलिन बढ़िया बढ़िया आदमी रहन कि किसी भी शर्त पर हम लोग जो है ललन सिंह को हराएंगे और अशोक महतो की पत्नी जो है उसको जीताएंगे। ये खबर है वो बा। अब 50 आदमी से ललन सिंह हार जी हन, आ कुर्मी 50 को जीतल बन जाए। इनके कहला से अरे कुर्मी के कोई नेता, हम ऐसा नहीं कि उन्हीं को केवल कुर्मी का, नीतीश कुमार न है जी, ऑफ कोर्स ही इज नॉट लीडर ऑफ द कुर्मीज, लेकिन किसे लालू यादव माई के हवन, सहनी के हवन, चिराग पासवान के नेता हवन हैं, नीचे पासवान ऊपर भगवान, नीचे मल्लाह ऊपर अल्लाह, नहीं होता है। तो हर जात का तो उसी में अपना देखे क्या। बिहार के सर शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है, अतिथि शिक्षकों को के पाठक ने हटाने का निर्देश जब से दिया है। काहे लोग कहते हैं पाठक को क्यों विमाने मंडप के बदनाम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे सरकार को कहिए भाई, डर लगता कहे में कि नीतीश कुमार ने किया है, ये क्यों ऐसा बात। पाठक क्या है, ही इज ए ब्यूरोक्रेट, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिमूव द गेस्ट टीचर्स। हिम्मत है तो ये बोलिए,
नीतीश कुमार ने ऐसा किया है, नीतीश सरकार ने ऐसा किया है। जिस सरकार की भागीदार बीजेपी है, जीतन राम मांझी हैं, जो रामायण को काल्पनिक कहते थे, राम को अभी राम 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 बच रहे हैं। करताना जी अयोध्या भी गए थे, माफी मांगे राम से, भूल चूक लेनी देनी जौन भइल तौन भइल, हमारा पर कृपा रखब। तो ये कहिए वो क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।